फ्रेंड्स, पोछा तो सबके यहाँ रोज लगता है, लेकिन यदि आप पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक डाल दें, ये देखिए, और एक टुकड़ा नींबू का डाल दें। ये मेरा नींबू खराब हो गया, इसमें पूरे ही डाल दे रही हूँ। और साथ में जब हम सर्फ डालते हैं तो सर्फ की जगह आपको क्या डालना है, विम लिक्विड डालना है। तो 1 से 2 ड्रॉप आपको इसमें विम लिक्विड की डालनी है। अब आप इसे पोछा लगाइए। तो देखिए, वास्तु के हिसाब से भी नमक और नींबू डाल के पोछा लगाना बहुत अच्छा मानते हैं। सारी जो नेगेटिव रहती है, एनर्जी रहती है, वो सब बाहर रहती है और घर भी बहुत साफ रहता है। जो कॉकरोच और चींटियां हैं, जो अभी तो गर्मियों के टाइम कीड़े आते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो आप ऐसे डाल के रोज पोछा लगाइए, तो ये आपके और आपके घर के लिए, दोनों के लिए ही बहुत अच्छा होगा। फ्रेंड, नमक को हमेशा कांच के जार में ही रखना चाहिए। ये क्या है, वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छा होता है और इसे कहते हैं कि बरकत भी होती है। तो आप डेली यूज वाला नमक अलग रख लीजिए और जो ज़्यादा नमक हम स्टोर करते हैं उसको आप ऐसे किसी भी कांच के जार में स्टोर करके रख दीजिए। तो ऐसा बहुत अच्छा मानते हैं। आप एक बार ये ट्रिक जरूर यूज करके देखिएगा। सभी के घरों में चाकुएं तो बहुत सारी होती है, 4, 5, 6 ठो तो होती ही है, क्योंकि किचन में काम लगता रहता है। तो हम क्या करते हैं, जनरली ऐसे चाकू को खड़ा कर देते हैं। तो ऐसा वास्तु के हिसाब से भी सही नहीं होता है और सेफ्टी के हिसाब से भी ये बहुत गलत होता है। क्योंकि क्या है, कभी कभी हमको बहुत जल्दी होती है, हड़बड़ी होती है, तो हम अचानक से चाकू ऐसे उठा लें। तो एक उठाते ही हो सकता है दूसरा चाकू से हमारे हाथ में चोट लग जाए या कट जाए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, चाकू को हमेशा ऐसे उल्टा रखना है। इससे क्या है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं रहेगा। आप चाकू लेने आएंगे तो आप बिल्कुल भी आपको चोट नहीं लगेगी। फ्रेंड, जाला चाहे आप रोज उतारते हो, हफ्ते में किसी दिन भी उतारते हो, लेकिन क्या है कि सैटरडे के दिन आप एक बार घर में जाला जरूर उतारें। आप एक बार जाला झाड़ू ले और पूरे घर का जाला फिरा दें। कहते हैं ना, जाला जी का जंजाला। और जिनके शनि भारी होते हैं, जिनके मन में ऐसा रहता है, वो बहुत परेशान रहते हैं, तो उनको तो अपने घर का जाला सैटरडे के दिन जरूर उतारना चाहिए। और उनके घर की औरतों को अपने घर में एक बार झाड़ू जरूर मारना चाहिए। सुबह का पहला झाड़ू यदि वो मार ले तो घर से सारी पूरी जो नेगेटिव एनर्जी है वो सब बाहर चली जाती है। इसलिए आप कभी भी जाला उतारे, पर सैटरडे के दिन जाला जरूर उतारे। फ्रेंड, कुछ लोगों को ना नज़र बहुत जल्दी लगती है और कभी ऐसा नहीं भी होता है। तो हमारे मन में क्या होता है, ऐसा वहम हो जाता है कि हम लगता है कि जैसे किसी ने कुछ कर दिया या नज़र लग गई है। तो ऐसा जनरली आजकल के ज़माने में लोग मानते नहीं है, फिर भी ऐसा कुछ होता है कि कभी कभी हमारा दिमाग बिना मतलब के उलझा रहता है। शरीर में कोई कुछ प्रॉब्लम ना होते हुए हमें लगता है जैसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी हुई है। तो आपको क्या करना है, एक डब्बी में नमक लेके ऐसे बाथरूम में रख लेना है। मेरे साथ भी अभी कभी कभी ऐसा होता रहता है। तो मैंने क्या किया है, नमक ऐसे डब्बी में लेकर के बाथरूम में रखती हूँ और जब नहाने जाती हूँ तो नहाने से पहले थोड़ा सा नमक ऐसे हाथ में लेती हूँ और अपने ऊपर से पूरा सर से पाँव तक ऐसे 3 से 5 राउंड घुमाती हूँ और फिर उसके बाद उसको नल में बहा देती हूँ। तो ऐसे करने से क्या होता है कि कुछ हो ना हो, लेकिन मन का वहम जरूर दूर हो जाता है। और यदि कोई बुरी नज़र लग गई होती है या बुरी हवा, तो वो भी निकल जाती है। तो यदि कभी आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप इसे एक बार जरूर करके देखिए। वैसे तो रविवार और मंगलवार को बोलते हैं, लेकिन आप जब तक आपको लगे कि ठीक नहीं लग रहा है या अगर 1-2 बार करके आपको अच्छा लगता है तो आप इसे डेली अपने साथ में करिए। नहाने से पहले इसे 3 से 5 बार आप घुमाइए और उसको बेसिन के पानी में बहा दीजिए। तो देखिए, जरूर आपको फायदा होगा। फ्रेंड, घर के अंदर और घर के बाहर मनी प्लांट आप जरूर लगाइए। ये बहुत अच्छा रहता है, वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छा माना जाता है और फ्रेश ऑक्सीजन भी देता है और पॉजिटिव एनर्जी भी बनी रहती है। और एक मनी प्लांट आप किचन में भी रखिए, उससे क्या है कि यदि कोई किचन में वास्तु दोष होता है तो वो भी दूर हो जाता है। मनी प्लांट की सबसे खास बात ये है कि ये फ्रेश एनर्जी देता है, फ्रेश ऑक्सीजन देता है, इसलिए ज़रूर लगाइए। मनी प्लांट में भी हमको एक बात का ध्यान रखना होता है कि मनी प्लांट की जो पत्तियां होती हैं, जो इसके ब्रांचेस होते हैं, वो नीचे जमीन में नहीं लटकने चाहिए। वो हमेशा ऊपर की ओर बढ़ते रहने चाहिए, तभी ऊपर की ओर तरक्की जाती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। फ्रेंड, वास्तु के हिसाब से मोर पंख भी घर में रखना बहुत शुभ मानते हैं। एक तो कहते हैं कि इसको रखने से छिपकली नहीं आती है, पर छिपकली का तो मैं नहीं जानती, लेकिन यदि आप अपने बेडरूम में मोर पंख रखेंगे ना, तो हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे रहते हैं। उनमें प्यार और इज्जत एक दूसरे से बनी रहती है। तो आप एक बार मोर पंख को जरूर रखिए। ये प्यार भी बढ़ाता है और शुभ भी माना जाता है।